बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे हैं जो कि घर में आकर रहने लगें तो उनका घर में आकर रहना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है। उनके घर में आकर रहने से घर में बरकत पड़ती है, रिस्क और दौलत आने लगती है। जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आकर रहना अच्छा नहीं होता। ये घर में रिस्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको घर में रिस्क और दौलत लाने वाले 3 जानवरों का भी बताएंगे और इन 3 जानवरों का भी बताएंगे जो कि घर में आकर रहने लगें तो बेबरकती, गुर्बत और रिस्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम इतनी आला सिफत है कि खालिके कायनात की 2 सिफात इसी लफ्ज से बनी हुई नजर आती हैं, एक रहमान और दूसरा रहीम। हम जब भी कोई काम शुरू करें तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, जिसका तर्जुमा ये है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना खुदाई सिफत है। खुदा तो इंतहा रहम और करम करने वाला है, लेकिन उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ओहदा अता फरमाया और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों और तमाम मखलूक के लिए आप कैसे रहमत और मेहरबानी वाले बने। जब आपकी हयात तैयबा का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह की रहमत से न सिर्फ इंसान बल्कि जमादात यानी पौधे और बेजान अशिया भी फैज हासिल करते हैं। चुनाचे जब बारिश ना होती, जमीन बयाबान हो जाती तो आप दुआ फरमाते, बारिश नाजिल होती और मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती। हत्ता कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी इंतहाई रहम फरमाते थे। इसी वजह से आपने जानवरों को बहम लड़ाकर तमाशा देखने से मना फरमाया। कुछ लोग शिकारी जानवरों को बांधकर उन्हें निशाना बनाते और तीरंदाजी की मशक करते, आपने इस संगदिलाना अमल से मना फरमाया। एक दफा एक सहाबी हाजिर हुए, उनके हाथ में चादर में लिपटे हुए परिंदे के बच्चे थे। आपने फरमाया, जाओ इन बच्चों को इनके घोंसले में रखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए भी खैरख्वाही के जज्बात रखते थे। आप उनकी हालत देखकर फरमाते थे कि ये लोग कुफ्र और शिर्क से बाज नहीं आते, काश ये सिराते मुस्तकीम पर चल पड़े। हत्ता कि काफिरों की तरफ से बदसलूकी और अजियतनाक तकालीफ पहुंचने के बाद भी आपने उनके हक में बद्दुआ नहीं फरमाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम की हकीकत और फजीलत मालूम थी। आपकी पूरी हयात तैयबा रहम और करम की बुलंद पाया मिसालों से लबरेज है। आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले इन 3 जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर में आकर रहने लगना अच्छा नहीं होता और जो रिस्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, चील। इस्लाम में हमें चील का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि क़यामत आने से पहले एक चीज बहुत ज्यादा ऊंची आवाज निकालेगी और वो आवाज इतनी शदीद होगी कि उसे सुनने के बाद जितने भी लोग जिंदा होंगे वो तमाम मर जाएंगे और उसके बाद क़यामत वाक़े होगी। चील एक ऐसा शिकारी परिंदा है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि आसमान का बादशाह उकाब है, लेकिन चील ऐसा परिंदा है जो बाज यानी शाहीन का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि चील साइज में उससे कई ज्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे दरख्त या घर होते हैं जहां चीलें बहुत ज्यादा तादाद में आकर बैठती हैं। आपने ये भी गौर किया होगा कि कुछ घरों की छत पर सुबह या दोपहर के वक्त चील आकर बैठती है।
घर की छत पर चील का आकर बैठना बहुत ज्यादा मनहूस माना जाता है। ऐसा घर जिसकी छत पर अक्सर चील बैठती हो, बुजुर्गों का कहना है कि ये अच्छी अलामत नहीं होती। ये इस बात की निशानी हो सकती है कि उस घर पर अनकरीब कोई बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। ये परेशानी ज्यादती की सूरत में भी हो सकती है और रिस्क की तंगी या गुर्बत की शक्ल में भी। नंबर 2, मकड़ी। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना या ज्यादा हो जाना अच्छा नहीं माना जाता, वो है मकड़ी। वैसे तो तकरीबन हर घर में मकड़ी पाई जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मकड़ियां जमा हो जाएं और तेजी से जाले बनने लगें, तो आपको चाहिए कि फौरन उन जालों को साफ करें। याद रखें कि मकड़ी खुद मनहूस नहीं है, बल्कि यही वो जानवर है जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए गार में जाला बुना था। लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि अगर मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा हो जाएं, तो ये तंगी और परेशानी की अलामत बन सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि घर की सफाई का खास ख्याल रखें और जालों को जमा न होने दें। नंबर 3, लाल बेग, कॉकरोच। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रहना न सिर्फ मनहूस समझा जाता है, बल्कि बेबरकती और बीमारियों का सबब भी बनता है, वो है लाल बेग। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाही अलैह का फरमान है कि तमाम हशरात में सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन लाल बेग है। ये इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बेग आ जाएं, तो फौरन उनके खात्मे की कोशिश करें। इस्लामी लिहाज से घर में उनकी ज्यादा तादाद होना अच्छा नहीं माना जाता और ये रिस्क की तंगी का सबब बनता है। साइंसदानों के मुताबिक भी लाल बेग ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं और दिल की बीमारियों का सबब बन सकते हैं। इसलिए अगर घर में लाल बेग ज्यादा हो तो सफाई रखें और उन्हें खत्म करने की कोशिश करें। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं उन 3 जानवरों की जिनका घर में आना मुबारक माना जाता है और जो रिस्क और बरकत में इजाफा करने का जरिया बनते हैं। नंबर 1, शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीजों में होता है। अल्लाह ताला ने शहद में शिफा और बरकत रखी है। अगर शहद की मक्खियां आपके घर के पास या घर में छत्ता बना लें, तो ये बहुत मुबारक अलामत मानी जाती है। ये इस बात की निशानी होती है कि उस घर में रिस्क और बरकत आने वाली है। नंबर 2, चिड़िया। चिड़िया का घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ही मुबारक माना जाता है। अगर आपके घर में चिड़िया आकर घोंसला बना ले, तो कभी भी उसके घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि चिड़िया एक मासूम और बेजुबान परिंदा है और इसकी मौजूदगी घर में बरकत और सुकून की अलामत मानी जाती है। चिड़िया एक मासूम परिंदा है जो सुबह रिस्क की तलाश में निकलती है और शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाती है। हदीस मुबारका में भी परिंदों की मिसाल दी गई है कि वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। इसी वजह से जब कोई चिड़िया किसी घर में आकर घोंसला बनाती है, तो इसे नेक शगुन और बरकत की अलामत समझा जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि जिस घर में चिड़िया आकर बसेरा कर ले, वहाँ हमेशा खुशहाली और सुकून रहता है। चिड़िया हमेशा ऐसी जगह घोंसला बनाती है जहाँ उसे खतरा ना हो, इसलिए इसका किसी घर को चुनना इस बात की निशानी होता है कि वो जगह महफूज और पुरसुकून है। इस्लामी तालीमात में परिंदों के साथ नरमी और मेहरबानी का हुक्म दिया गया है और उन्हें नुकसान पहुंचाने से मना किया गया है। नंबर 3, बिल्ली। बिल्ली का घर में आना और रहना बहुत मुबारक माना जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली नापाक नहीं है, बल्कि ये घरों में आने जाने वाली मखलूक में से है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली से बहुत मोहब्बत करते थे और उसके साथ नरमी का बर्ताव फरमाते थे। अगर बिल्ली आपके घर में आए और आप उसका ख्याल रखें, उसे खाना और पानी दें, तो ये बहुत बरकत का सबब बनता है। हदीस में एक औरत का जिक्र मिलता है जिसे एक बिल्ली को कैद करके भूखा मारने की वजह से अजाब दिया गया। इससे हमें सबक मिलता है कि जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, हमें अल्लाह की मखलूक के साथ रहम और मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि यही अल्लाह ताला को पसंद है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मखलूक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी बात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाजरीन से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें।